नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दें और आप सभी एक बार सेशन को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वह मित्र चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए दोस्त, आप सभी के लिए लगातार प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रैक्टिस सेशन को जरूर अटेंड करें और चीज़ों को सीखें। बहुत बेहतरीन क्लास होती है और चीज़ों को बहुत व्यवस्थित ढंग से आपको पढ़ाया जाता है। देखिए, जो क्वेश्चंस होते हैं संख्याएं तो बहुत कम होती है, 15 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं और ऑप्शंस हर तरीके से आपको क्लियर किया जाता है कि इसका ऑप्शंस अगर क्वेश्चंस अलग तरीके से बनता है तो इसका ऑप्शंस कैसे अलग दूसरा हो जाएगा और कैसे आप करेक्ट कर पाएंगे। देखिए, आप सभी के लिए बेहतर क्लास देने का प्रयास लगातार जारी है और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। आप बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। पहले क्वेश्चन की जब आप बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, आप पढ़ेंगे और बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। करा कि आपसे पूछ रहा है, करा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, यह क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको ऑप्शंस में थोड़ा से कंफ्यूज हो जाएंगे। करा पावलोव, स्किनर, फ्रायड और यूंग। जी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं दोस्त कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सामूहिक अचेतन कर रहा है। जब आप लोग देखते हैं अचेतन शब्द जब देखते हैं तो आप करते हैं फ्रायड को, लेकिन यह जो होगा वह यूंग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? यूंग के द्वारा। यूंग कौन था? यूंग था फ्रायड का शिष्य था। फ्रायड का शिष्य था। फ्रायड का शिष्य कौन था? यूंग था। यूंग के द्वारा जो आप सभी देखा है कि व्यक्तित्व के बारे में पर्सनालिटी, जो पर्सनालिटी चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे आप सभी व्यक्तित्व वहां पर उसके द्वारा बताया गया, इनके द्वारा कहा गया कि जो पर्सनालिटी है 3 तरीके से होता है। उसने कहा अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी की भी बात करते हैं। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान देंगे या जो यूंग के द्वारा बताया गया है। जी भाई साहब, आप इसे ध्यान देंगे क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाएंगे। जब आप बात करते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा डी ऑप्शन राइट होगा। और यहीं पे बात करें फ्रायड के द्वारा क्या बोला जाता है, फ्रायड थे मनोविश्लेषणवाद के जनक बोले जाते हैं। और जब बात करते हैं आप स्किनर की बात करते हैं, स्किनर के द्वारा क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव की बात करें तो इनके द्वारा दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इन सभी चीजों को आप अच्छे से ध्यान देंगे क्योंकि बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, और राइट ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत भाषा विकास में सहायक होता है। करा कौन सा इसमें से सहायक है? करा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, करा प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, करा इनमें से कोई नहीं। ये आप बताएंगे कौन सा इसमें से सहायक होता। आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से सहायक है भाषा विकास के सिद्धांत में। जब आप बात करते हैं प्रयास और त्रुटि की बात करते हैं तो प्रयास और त्रुटि किसके द्वारा दिया गया? थार्नडाइक के द्वारा। थार्नडाइक जो भाषा विकास के बारे में इनका सिद्धांत था ही नहीं। और प्राचीन अनुबंधन की बात करें, प्राचीन अनुबंधन दिया गया है पावलोव के द्वारा। और पावलोव क्या कहते हैं? बच्चे को जो सिखाएं वह अनुबंधित करके सिखाएं। किसके? अनुबंधन द्वारा सिखाएं या बच्चे को पूर्व ज्ञान पर सिखाएं। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? वह राइट ऑप्शन होगा बी क्लियर होगा। बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा होगा आप इसे ध्यान देंगे, बी करेक्ट होगा।
गेस्टार्टवादी सिद्धांत की बात करें, गेस्टार्टवादी सिद्धांत की जब बात करते हैं, इसके जनक जो बोले जाते हैं मैक्स वर्दीमैन बोले जाते हैं। आपका कौन सा राइट होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और चीजों को सीखते चलिए। बेहतरीन क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए कह रहा बच्चों, कह रहा कितने वर्षों के बच्चा, कितने वर्षों का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? कह रहा 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष। जी आप देखिए, जब अवस्थाओं की बात करते हैं, मतलब सार्थक, जब हम अवस्थाओं की बात करते हैं बाल मनोविज्ञान में, हमें 4 अवस्थाओं के बारे में, 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करना है। बाल विकास में हमें 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वह है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, और तीसरा जो है हम जानते हैं किशोरावस्था। इन्हीं 3 अवस्थाओं पर हम सभी चर्चा करेंगे बाल मनोविज्ञान पर। सिर्फ 3 अवस्थाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपसे, आपको पता है इसका एज होता है 0 से 6 वर्ष, इसका 6 से 12 वर्ष, इसका 12 से 18 वर्ष। जब आप बात करते हैं, देखिए जब आप बात करते हैं सार्थक शब्दों की, किसकी? सार्थक शब्दों की बात करते हैं, सार्थक शब्दों का क्या करने लगता है? प्रयोग करने लगता है। तो प्रयोग जो करता है बच्चा, वह करता है 3 वर्षों में। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस फैक्ट पूछे जाते हैं और जहां पे आप गलत हो जाते हैं, और आपका सी राइट ऑप्शन होगा। 3rd ईयर मतलब 3 वर्षों का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, आपका राइट ऑप्शन होगा। 4th क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता वह कहलाती है प्रत्यक्षण, समायोजन, स्कीमा, समावेशन। जी आप बताएंगे कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। जब आप बात करते हैं कि संज्ञान संशोधित करता किया जाता है, बात कर रहा है, जब संशोधित करने की बात करता है, तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन होगा? देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा अनुकूलन 2 तरीके का होता है। एक होता है समावेशन, एक होता है समायोजन। पियाजे ने 2 शब्दों के बारे में बताया, इसे आप ध्यान देंगे। इसमें क्या किया जाता है? इसमें दिया जाता है पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है? इसमें नई जानकारी को महत्व। जब आप बात करते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि संरचनाओं को संशोधित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जब आपके पास कोई जानकारी आता है तो आप इसमें मिला लेते हैं। इसमें क्या करते हैं? आप मिला लेते हैं समावेशन में, लेकिन इसमें क्या करते हैं? अंतर करके संशोधन करते हैं, अंतर कर पाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। समायोजन में तो आपका राइट ऑप्शन होगा, आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? और राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। समायोजन आपका राइट ऑप्शन होगा। इसे आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा जो बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आप बेहतरीन आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चीज़ों को आप सेशन को शेयर करते रहें, क्लास को अच्छे से एंजॉय करें। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस लगातार आप सभी को अच्छे क्वेश्चन देने का प्रयास जारी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। 5th नंबर क्वेश्चन फिर देखिए आप सभी से बेहतरीन करा, ईस्टर्न की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तनाव, संघर्ष, समस्या, तूफान। जब आप बात करते हैं, आप सभी बात करते हैं, जब ईस्टर्न की बात करते हैं, ईस्टर्न क्या बोले जाते हैं? किशोरावस्था के जनक बोले जाते हैं, किशोरावस्था के जनक बोले जाते हैं। और इनको जनक बोला जाता है। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा
जब इन्होंने परिभाषा दी किशोरावस्था के बारे में, कहा जो किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, लेकिन समस्या की एज नहीं बताया था। इसीलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और आप इसे ध्यान देंगे, परिभाषा में सम्मिलित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान देंगे उनके परिभाषा में डिफिनीशन में समस्या शब्द नहीं था। यह बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जहां पर बच्चे गलत होने की संभावना अधिकतम होगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 6 नंबर की क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे राइट ऑप्शन कौन सा होगा। जब आप बात करते हैं शिक्षण एक उद्देश्यमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? बीओ स्मिथ, रायबर्न, मोरिसन, हर्बर्ट। जी आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। शिक्षण एक उद्देश्यमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जब आप बात करते हैं या परिभाषा या डिफिनीशन है बीओ स्मिथ का, इसे आप ध्यान देंगे, आप इसे ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। जो शिक्षण का पार्ट है बहुत महत्वपूर्ण है, एक उद्देश्यमुखी प्रक्रिया है, यह बीओ स्मिथ का डिफिनेशन है, इसे आप ध्यान देंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है 6 नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप सभी राइट ऑप्शंस दे रहे हैं और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। क्रम मापन कितने प्रकार के होते हैं? बेहतरीन क्वेश्चन। क्रम मापन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार। जब आप मापन की बात करते हैं तो मापन 4 प्रकार का होता है। मापन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, आप सभी से पूछे जाते हैं। पहला जो मापन होगा उसे हम कहते हैं क्रमिक मापन। दूसरा मापन नामित मापन। जो तीसरी की बात करेंगे अंतराल मापन। और चौथी की जब आप बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं अनुपातिक मापन। और अनुपातिक मापन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाता है किस मापन में परम शून्य प्राप्त होता है? परम शून्य प्राप्त होता है वह अनुपातिक मापन में, इसे आप ध्यान देंगे। परम शून्य किस में प्राप्त होता? अनुपातिक मापन। सुपर टेट में पूछा गया है, 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि परम शून्य किस में प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे अनुपातिक मापन में प्राप्त होता है, इसे आप ध्यान देंगे। आपका राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा बी करेक्ट हो जाएगा। 4 प्रकार के होते हैं, इसे आप ध्यान देना। इसमें क्रम को महत्व दिया जाता है, इसमें नाम को महत्व दिया जाता है, इसमें अंतराल पर चीजें होती हैं, इसमें अनुपातिक, तो इसे आप ध्यान देना। आगे चलेंगे तो जब चीजें लगातार आप सभी को बेहतरीन क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो धीरे धीरे आपको व्याख्याएं बढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, एक ही बार में नहीं। देखिए आपको अगर एक ही बार में आप सारी चीजें सीख जाएंगे तो ऐसा होगा कि आप भूल जाएंगे, आपके दिमाग में वह ग्रहण नहीं कर पाएंगे, भंडार नहीं हो पाएगा। तो आपको धीरे धीरे जानकारी को अपने दिमाग में सेट करना है और व्यवस्थित करते हुए आगे बढ़ना है। देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस पढ़िए और बताइए कौन सा राइट होगा। कर बेहतरीन क्वेश्चंस। करा कि कर मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो की, फ्रायड की, एडलर की, न्यूमैन की। यह जो डिफिनीशंस है या डिफिनीशंस किस अवस्था से संबंधित है? शैशव अवस्था से संबंधित है। और शैशव अवस्था से संबंधित एक मनोवैज्ञानिक फ्रायड। फ्रायड ने इसके डिफिनीशन को दिया है और उन्होंने कहा कि जो बच्चे को बनना होता है 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह राइट ऑप्शन होगा फ्रायड, आपका करेक्ट आंसर होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रायड आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे आप ध्यान देना। बेहतरीन क्वेश्चन है। आपका कौन सा राइट होगा? वह बी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं। द स्कूल ऑफ टुमारो जॉन डीबी का, एमिल रूसो का क्या है? गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का, फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग गुथरी का। जी आप बताएंगे किसकी इसमें से सुमेलित नहीं है,
कौन सा डिसमैच हो रहा है आपसे पूछ रहा है। जब आप बात करते हैं द स्कूल ऑफ टुमारो की बात करते हैं तो यह पुस्तक जॉन डीवी की है तो राइट है। जब एमिल रूसो की है यह भी सही है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर का है यह भी सही है। लेकिन जब आप बात करते हैं फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग की बात करते हैं तो यह गुथरी की पुस्तक नहीं है, यह किसकी है, कुर्ट लेविन की है। इसे आप ध्यान देंगे। आपका राइट ऑप्शन जो आपका नहीं पूछ रहा तो गलत ही आपका सही होगा, इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा और राइट ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट आंसर। इसे आप समझ लेंगे। देखिए क्वेश्चंस बेहतरीन है, श्रृंखलाएं लगातार आप सबको बेहतरीन क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। देखिए जब पुस्तक की बात करते हैं, बुक का नाम की बात करते हैं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सभी के पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस यूपी टेट में पूछा ही जाएगा। तो इसे आप ध्यान देना कि आप सभी लगातार पढ़ते चलिए। 120 अंक आपको कम से कम लाना है, तभी कुछ हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। शिक्षण सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। जब आप बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की, देखिए सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण होते हैं। जो पहला होता है उसे हम जानते हैं योजना बनाना। दूसरा होता है शिक्षण। जो तीसरा होता है उसे हम जानते हैं, जिसे हम जानते हैं प्रतिपुष्टि। जो चौथा होता है वह होता है पुनर्शिक्षण। और इसके बाद होता है पुनर्पुष्टि। यहां होगा ये बीच में होगा आपका पुनर्योजना बनाना। यहां पर होगा पुनर्योजना बनाना। यहां होगा पुनर्शिक्षण। यहां पर होगा आपका पुनर्पुष्टि। तो इसे आप ध्यान देंगे क्योंकि बहुत बेहतरीन है, आप सभी से पूछा जाता है। आप जब ध्यान देंगे तो आपका कितना मिनट का होता है, 36 मिनट का होता है। तो इसे आप ध्यान देंगे। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह होगा आपका योजना बनाना। आपका सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा, सी आपका राइट ऑप्शन से होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए मानसिक आयु का संप्रत्यय का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। ये आप बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। थॉर्नडाइक, बीने साइमन, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन। ये आप बताएंगे कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। इसमें से आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताने का प्रयास कीजिए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। कह रहा है कि मानसिक आयु का संप्रत्यय का सबसे पहले किया बीने साइमन ने। बीने साइमन ने कब किया, 1908 ईस्वी में। अगर पूछा जाए बीने साइमन ने सबसे पहले, बीने एवं साइमन ने बुद्धि पर प्रयोग किया और कब किया था, वह किया था 1905 में। इसे आप ध्यान देना। आप सभी से सारी चीजें पूछी जाती हैं। बहुत बेहतरीन है क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आप ध्यान देंगे तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वह राइट ऑप्शन होगा आपका करेक्ट आंसर होगा बीने साइमन राइट ऑप्शन होगा। थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक के द्वारा बुद्धि के बहुकारक का सिद्धांत,
बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत। और बीने साइमन आपको पता है गिलफोर्ड त्रिआयामी सिद्धांत। स्पीयरमैन की बात करें, इन्होंने दो दिया, द्विकारक और त्रिकारक, द्विकारक और त्रिकारक। इसे आप ध्यान देंगे तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है, आप सभी लगातार मेहनत करते रहिए। 12 नंबर क्वेश्चंस आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए, कर बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कर जेपी गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर। जब आप बात करें बहुबुद्धि की बात करते हैं, बहुबुद्धि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताई गई और उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। 8 प्रकार, देखिए बहुत से व्यक्ति हैं जो आपको 9 प्रकार बताएंगे, 10 प्रकार बताएंगे, लेकिन जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ेंगे, 12 क्लास की जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वह हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। क्लास 12 की एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तब आपको वहां मिलेगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा डी, आपका राइट ऑप्शन होगा। इसे ध्यान देना, उन्होंने कहा कि हर प्रकार की बुद्धियां क्या हैं? 8 प्रकार की बुद्धियां विशिष्ट होती हैं। 8 प्रकार की बुद्धियां अपने आप में क्या है? विशिष्ट है। तो इसे आप ध्यान देना, 8 प्रकार की बुद्धियां अपने आप में विशिष्ट हैं, इसे आप ध्यान देना और आपका राइट ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट आंसर। जेपी गिलफोर्ड आपको बताया गया त्रिआयामी, स्पीयरमैन द्विकारक त्रिकारक, देखिए बार बार लिखने का मतलब यह होता है कि आपको याद हो जाए। बुद्धि के द्विकारक त्रिकारक और थॉर्नडाइक क्या है? बुद्धि के बहुकारक। इसे आप ध्यान देंगे तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तेरह नंबर क्वेश्चन देखिए, करा ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है, क्या कहलाती है? करे अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है? आंतरिक दशा की बात करते हैं, ध्यान की आंतरिक दशा। और जो इंटरनल पार्ट होगा वह ध्यान को कौन आकर्षित कर सकता है? वह कर सकता है रुचि ही केंद्रित कर सकता है, जो इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट आपका होगा तो ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं वह क्या आपका आंतरिक दशा होगा। इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा सी इज द करेक्ट आंसर। इसे आप ध्यान से रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से ध्यान हो गया, जिसे हम जानते हैं अवधान भी, रुचि चैप्टर हो गई, आपका विस्मरण हो गया, आपका स्मरण चैप्टर। यहां से क्वेश्चन कभी कभी घुमा पुरा कर पूछ लिया जाता है। ये जो 4 चैप्टर हैं, जैसे आपने रुचि देखा, ध्यान है जिसे हम अवधान जानते हैं, तीसरा है जो आपका स्मरण है, विस्मरण है, विस्मृति चैप्टर और स्मृति चैप्टर। यह 3 चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी आपको लगता है यहां से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आप सभी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यह 4 चैप्टर से कहीं नहीं कोई क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं आप सभी की यूपी टेट में। तो इसे आप ध्यान देना, आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह सी इज द राइट ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। करण निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें आपसे पूछ रहा नहीं की बात कर रहा है। जब करा निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत। ये आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा। जब आप बात करते हैं वृद्धि और विकास, तो वृद्धि और विकास चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
या चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं भी हो आप सभी से पूछे जाते हैं। इसके जो ग्रोथ के आपके डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके सिद्धांत हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखना। कहीं ना कहीं आप सभी से पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, आप चाहे यूपी टेट का पेपर दे रहे हो, कहीं भी जहां आप सभी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है तो जरूर पूछा जाता है, इसे आप ध्यान देना। तो आपका राइट ऑप्शन से कौन सा होगा? वह होगा वर्गीकरण का सिद्धांत कोई नहीं होता है। निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर किसी न किसी रूप में चलता है, तो यह तो बात सही है। एकीकरण का सिद्धांत कहता है पहले हमारे शरीर का पूरे बॉडी का विकास होता है, फिर उसमें धीरे धीरे हम समझ जाते हैं कि हमको कैसे उस चीज को, वस्तु को पकड़ना है, फिर हम उसको पैर से व हाथ से पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एकीकरण का सिद्धांत कहता है। व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत करता है कि हर बच्चे का, हर व्यक्ति का जो विकास है वह अपने अपने तरीके से होगा, किसी का किसी से तुलना नहीं हो सकता है डेवलपमेंट में। तो व्यक्ति विभिन्नता इस पे बात करता है, लेकिन होगा यह निश्चित है। वर्गीकरण का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं है, या आपका नहीं होगा, इसे आप ध्यान देना। यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, 14 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन, कारा तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? करा द्वि कारक सिद्धांत से, करा समूह कारक सिद्धांत से, पदानुक्रमिक सिद्धांत से, करा बहुबुद्धि सिद्धांत से। जब आप बात करते हैं दोस्त तार्किक बुद्धि की सिद्धांत की बात करें, जब द्वि कारक की आप बात करते हैं तो आपको पता है स्पीयरमैन है। जब आप समूह कारक की बात करते हैं तो थर्स्टन है। जब आप बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत की बात करते हैं तो बर्नन है। अगर अप्रेरणा का पदानुक्रमित होता तो अब्राहम मैस्लो होते, इसे आप ध्यान देना। अगर अप्रेरणा का पदानुक्रमित पूछा जाता तो अब्राहम मैस्लो, अगर बुद्धि का पदानुक्रमित पूछा जा रहा है तो आप कहेंगे बर्नन। और बहुबुद्धि सिद्धांत आपको पता है हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। 8 प्रकार की जब बुद्धियों की आप बात करते हैं तो उसमें से एक बुद्धि आता क्या? तार्किक गणितीय बुद्धि। और तार्किक गणितीय बुद्धि किससे मिलेगा? वह डी ऑप्शन से आपका मिलेगा, बहुबुद्धि सिद्धांत। उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों में एक तार्किक गणितीय बुद्धि की बात की थी। और तार्किक गणितीय बुद्धि किसमें पाया जाएगा? इंजीनियर में, गणितज्ञ में, ये सभी में क्या पाया जाता है? पाया जाता है इंजीनियर। तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए यह आप सभी के सामने 15 क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन थे। और आज का सेशन यहीं तक। और दोस्त आप सभी के लिए, जो अगर आप दोस्त पीडीएफ चाहते हैं, इस क्लास की पीडीएफ आप चाहते हैं, तो आप देखिए विथ आंसर आपको पीडीएफ दी जाती है। आप सभी के सामने आंसर भी है, जो आप सभी ने पढ़ा सीखा। देखिए बाद में आप सभी कभी कभी भूल जाते हैं, चीज़ों को आपको रिकॉल नहीं रहता है, तो एक बाद में आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। जो इस मित्र को अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मित्र जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और टेलीग्राम चैनल की बात करें तो टेलीग्राम चैनल जो आप सभी इसी चैनल, इसी नेम से है, उत्पल इंस्टीट्यूट। किसी कहाँ जाएंगे आप? टेलीग्राम पर सर्च करेंगे उत्पल इंस्टीट्यूट, और आप सर्च करके वहां पर जुड़ जाएंगे और आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगी। और जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको दी जाती हैं। बस आपको क्लास में अच्छे से बने रहना है, चीज़ों को सीखना है। और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आते हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत की जाती है और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जाता है। तो आपका कर्तव्य भी बनता है ऐसा कार्य आप करें। देखिए आपको अच्छा लगता है तो जरूर करें, क्योंकि चीज़ें बहुत बेहतर देने का प्रयास, सिखाने का प्रयास, और आपके नंबर को किसी भी तरीके से लगभग 28, 29, 30 के आसपास मनोविज्ञान में पहुंचाया जाए। और आप सभी को समझाने का लगातार प्रयास जारी है मेरा। आप सभी की क्लास यहीं तक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।